जो स्वागत है आपका ललित अकाडमी में। आज हम ले रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 4। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा उसको। 4 जो क्वेश्चन है इसमें 15 पार्ट है, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इसमें, ध्यान से देखेंगे क्योंकि बच्चों को किसी ना किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द एपी, यानी आपको 15 पार्ट करके दिए हुए क्वेश्चन में और आपको एक सीरीज गिवन है, आपको बताना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद 3 मोर टर्म यानी इसके आगे की 3 टर्म और फाइंड करनी है अगर ये सीरीज एपी में है तो। चलिए शुरू करते हैं। आपको एपी में चेक करने के लिए क्या बताया था आपको, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 2, तो 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आया। एक बार कॉमन डिफरेंस और निकालिए, 8 - 4 यानी थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आता है 4। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम बोलते हैं कि ये सीरीज एपी में नहीं है। यानी 2 बार आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, फिर थर्ड टर्म में सेकंड को माइनस करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वी कैन से दैट दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। तो 3 टर्म निकालेंगे नहीं, फिर हम इसका आएगी। एक और लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसमें कहता है आपसे 2 देन 5/2 3 और 7/2। हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं। निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया तो 1/2। एक बार और निकालिए, 3 - 5/2 यानी थर्ड में से इसको माइनस करना है आपको, तो 3 2 जा 6 और 5/2। देखिए 1/2 1/2, तो इसको बोलेंगे यस। यानी पहला क्या था, एपी में है, यस। दूसरा आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये निकाल दिया। डी इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2। अब क्या करना है, 3 टर्म और निकालनी है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले टर्म है आपकी 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2, फिर क्या आएगा देखिए 4 आएगा, फिर आएगा 9/2 और फिर क्या आएगा 5। देखो 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद 4, यहाँ पे क्या है 5, फिर 7, फिर 9/2। थोड़ा इजी तरीका है, और भी तरीके हैं बट ये थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। आपको सीरीज गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, -3/2 में से माइनस के 1/2 को, तो ये हो गया -3/2 और ये, तो ये आपके पास आता है -2। 3/2 में से 1/2 को देखो कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का बचेगा हमारे पास। चलिए एक बार डी और निकालते हैं। 5.2 में से 3.2 को माइनस करना है। ये आपके पास थर्ड टर्म है और ये आपके पास सेकंड टर्म है। जब दोनों टर्म माइनस की हो तो ध्यान रखिए बीच में माइनस आएगा। तो नाउ वी हैव 5.2 + 3.2, फिर से -2 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहला आंसर तो आ गया आपका यस कि ये एपी में है। अब एपी में है और कॉमन डिफरेंस पूछा था इसने, तो वो 2 आ गया। अब निकालनी आएगी 3 टर्म और, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख दीजिए। देखिए 3, फिर 5, फिर 7, तो 9.2, 11.2 और माइनस की 13.2। सीरीज को आगे बढ़ा दीजिए। जब एपी में है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि -2 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। -10, -6, -2 और फिर 2। -10 है, फिर -6 है, -2 और फिर 2 है। चेक करना है कि ये हमारी एपी में है या नहीं। तो डी निकालिए, -6 और जब दोनों नंबर माइनस के हों तो थोड़ा ध्यान से डी निकालिएगा, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पर। -6 को लिखिए, फिर बीच में माइनस आएगा क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है हमें। तो नाउ -6 + 10, तो ये आता है आपके पास 4। एक बार डी और निकालिए, -2 और फिर -6, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है। बहुत सुंदर, यहाँ भी 4 आ गया, तो यस आएगा। 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालने पर अगर सेम आता है तो वो सीरीज एपी में है, तो ये एपी में है। अब एपी में है
कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4, खत्म 2 बात। फिर पूछा 3 और टर्म पूछी तो निकाल लो भाई आई की। हमारे पास क्या था -10 -6 और यहाँ 2 था, सॉरी। फिर क्या करेंगे 2 बढ़ा दीजिए, 4 का डिफरेंस आ रहा है, क्या करेंगे 4 के बाद क्या आएगा 4 बढ़ा दीजिए 6, फिर 10 और फिर 14। तो ये 3 टर्म नेक्स्ट हमारे निकल आएंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी। 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2 और एक कहता है 3 प्लस 3√2। क्या पता करना है एपी में है या नहीं, निकालिए कॉमन डिफरेंस। 3 प्लस √2 में से 3 को माइनस करना है, दोनों कैंसिल हो गए, √2 आ गया। एक बार कॉमन डिफरेंस और निकालिए। थर्ड टर्म है हमारे पास ये, ध्यान से देखिएगा कॉमन डिफरेंस निकालने में। यहाँ पर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करना है तो यहाँ माइनस आएगा और ब्रैकेट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब साइन चेंज करेंगे इसके, 3 और माइनस के √2। ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा था तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो गए इसके, तो दोनों कैंसिल हो गए। ये 2√2 है और ये 1√2 है तो सिंगल √2 बचेगा आपका। 2√2 में से 1√2 जाएगा तो सिंगल √2 बचेगा। यहाँ भी सिंगल √2 था, यहाँ भी सिंगल √2 था। यस, ये एपी में है बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम। डी निकाल चुके हैं -2, आई टर्म निकालनी है, बढ़ा दीजिए यहाँ पे। 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। देखो √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2 सेम चलेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 पार्ट में कहता है 0.2, 0.22 और 0.4 टाइम 2 है। एक बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करके देखिए 0.22 में से 0.20 को, तो ये आता है 0.02। एक बार और निकालिए कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कीजिए। सेम नहीं आया, देखिए यहाँ पर आ रहा है 0.02, यहाँ आ रहा है 0.002। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे ये एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो आई की 3 टर्म हम नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट लेते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमसे कहते हैं 0, देन -4, -8 और -12। डी निकालते हैं, -4 में से 0 गया तो -4, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं। ओके, फिर एक बार और डी और निकालते हैं, -8 और -4, देन -8 + 4, फिर से -4। यस, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, एपी में है। डी आ चुका है। आई 4 टर्म, कितना डिफरेंस आ रहा है -4 का, तो बढ़ा दीजिए आगे, -16, -20 और -24। क्लियर, -4 का डिफरेंस आ रहा है ना, इंक्रीज कर दिया हमने उसको। चलिए और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। 8th पार्ट में कहते हैं हमसे -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। We want to check this is in AP or not. Okay, then common difference is -1/2, then -1/2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। क्या आ गया 0। एक बार कॉमन डिफरेंस और निकालिए। थर्ड टर्म ये है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस और माइनस के 1/2, फिर से 0 आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम है, देखिए यस, यानी एपी में है सीरीज़, और जब एपी में सीरीज़ है तो आई की टर्म निकालेंगे। अब चूंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो 3 टर्म ये लिख दीजिए आप इसकी, -1/2, -1/2 और -1/2, यही 3 टर्म होंगे नेक्स्ट इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
1, 3, 9, 27। कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। 3 - 1 2, एक बार और निकालिए। 9 - 3 7। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, देखो एक का 2 आ रहा है और एक का 6 आ रहा है। अब तो शायद आपको पता लग गया होगा कि ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं 10th क्वेश्चन इसका। 10th में कहता है ए, फिर 2a, 3a और एक लेता है 4a। चेक करें, चलिए डी निकालते हैं। 2a में से a गया तो a के, एक बार डी और निकालिए। 3a में से 2a को माइनस कीजिए। कॉमन डिफरेंस सेम है, यस। और क्या करें, चार्टर में और निकाल दी जाएगी। 4a के बाद क्या आएगा, 5a, 6a और 7a। नेक्स्ट लेते हैं इसका। 11th पार्ट में कहता है a स्क्वायर, a क्यूब और a4। वो था a 2a और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, ध्यान से देखेंगे। d निकालते हैं। a स्क्वायर में से a, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। a स्क्वायर में से a जाएगा तो पहले आपको a कॉमन निकालना पड़ेगा। एक बार d और फाइंड कीजिए। a क्यूब में से a स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ ये कॉमन डिफरेंस है, यहाँ ये कॉमन डिफरेंस है, सेम नहीं है। नो, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। नेक्स्ट लेते हैं 12th पार्ट इसका। 12th पार्ट देता है आपको √2, √8, √18 और √32। अब इसे भी करने में थोड़ा सा बच्चों का हेजिटेशन होता है, ये गलती कर जाते हैं वो लोग। पहले इसको ब्रेक करेंगे और सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 8 को हमने ब्रेक किया, 2 2 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 32 को इसको सिंपल कर लीजिए 16 × 2 में, ताकि इसका रूट निकाल सकें, उसको बाहर आ जाए हमारे पास। जैसे v है √2 और ये पेयर बन गया तो एक 2 हमारे पास बाहर आ गया। यहाँ पेयर बन गया तो 3√2 हो गया और 16 का 4 बाहर आ गया। अब इजी हो गया, देखो। चलिए निकालते कॉमन डिफरेंस। डी फाइंड किया, 2√2 में से एक √2 गया तो सिंगल √2। एक बार डी और निकालिए। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो सिंगल √2। कॉमन डिफरेंस सेम है, यस आएगा। और जब यस आएगा तो आपको पता लग रहा है आपको 5√2, 6√2 और 7√2। एक तरीका और कर सकते हैं इसको। ये 5 अंदर है तो अंदर क्या आ रहा होगा, 25, यानी रूट में आ गया 50। ऐसे 6 को अंदर लेंगे, 6 बाहर आया है तो अंदर क्या होगा, 36, 32 72 आ जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। 3rd पार्ट में कहता है हमसे √3, √6, √9 और √12। ट्राई करते हैं इसको भी, ब्रेक करके कुछ होता है नहीं होता है। 13 पार्ट है हमारे पास इसका। √6 - √3 सॉल्व नहीं होगा, छोड़ दिया ऐसे ही। √9 - √6, 9 का √3 बाहर आ जाएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस ये है, यहाँ कॉमन डिफरेंस ये है, सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो। √6 - √3 कॉमन डिफरेंस आया, एक का आया 3 - √6। आगे नहीं चलेगा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट लेते हैं 14। इसमें क्या कहते हैं हमसे, 1 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। शुरू करें, चलिए डी निकालते हैं। 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, 9 - 1 यानी कि 8। 5 का स्क्वायर -3 स्क्वायर, 25 - 9 16। देखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, एपी में नहीं है
कॉमन डिफरेंस यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 16, स्क्वायर में था। लास्ट पार्ट लेते हैं इसका 15 पार्ट। इसमें क्वेश्चन है आपके पास 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। मेरी बुक में लिखा है 73, 7 क्यूब है। चलिए डी फाइंड करते हैं इसका। 5 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 तो कितना आता है 24। एक बार डी और लेते हैं। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 25 24। कॉमन डिफरेंस सेम है, यस। 2 बार कॉमन डिफरेंस निकाला, दोनों बार सेम आया, इसका मतलब है कि एपी में है। क्या करेंगे आगे, अंडरस्टूड है? क्या करें, एक 7 का स्क्वायर था और फिर एक 7 का क्यूब था, तो हमारे पास जो टर्म आगे क्या आएंगी वो हम ले सकते हैं इसके ए प्लस डी, ए प्लस 2D, A1, A2, A3, A4, A5 निकालनी है मुझे। तो A5 का मतलब हो गया A प्लस 4D, A का मतलब 1, 4 और D का मतलब 24 सॉरी। यानी आपके पास आ गया 97। A5 फिर से निकालेंगे, A6 तो A प्लस 5D यानी A की वैल्यू 1 और 5D की वैल्यू 24 यानी नेक्स्ट टर्म आ गया आपकी 121 और ऐसे ही आप निकाल लेंगे A7। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें सीरीज 3 बन रही थी तो आपको A1, A2, A3, A4 तो आपको A5 निकालनी थी। A प्लस 4D, A4 और D की वैल्यू 24, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारी थी 5.1 बन रही है ललित अकेडमी के साथ में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।